ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 14वें अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 3। श्लोक है, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। श्लोक दोबारा, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। 14वें अध्याय का तीसरा श्लोक आज के क्लास में हम पढ़ रहे हैं। श्लोक फिर से, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। श्लोक का संधि विच्छेद है, मम योनिः महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि अहं संभवः सर्वभूतानां ततः भवति भारत। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 3। श्लोक का संधि विच्छेद फिर से, मम योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि अहं संभवः सर्वभूतानां ततः भवति भारत। शब्दों के अर्थ है, भारत अर्थात हे भारत, महद ब्रह्म अर्थात महद ब्रह्म, मम अर्थात मेरी, योनि ही अर्थात योनि है, अहम अर्थात मैं, तस्मिन अर्थात उसमें, गर्भम अर्थात गर्भ, दधामि अर्थात डालता हूं, ततः अर्थात उससे, सर्वभूतानां अर्थात सब प्राणियों की, संभवः अर्थात उत्पत्ति, भवति अर्थात होती है। शब्दों के अर्थ दोबारा, भारत अर्थात है भारत, महद ब्रह्म अर्थात महद ब्रह्म, मम अर्थात मेरी, योनि अर्थात योनि है, अहम अर्थात मैं, तस्मिन अर्थात उसमें, गर्भम अर्थात गर्भ, दधामि अर्थात डालता हूं, ततः अर्थात उससे, सर्वभूतानां अर्थात सब प्राणियों की, संभवः अर्थात उत्पत्ति, भवति अर्थात होती है। श्लोक का अर्थ है, हे भारत, महद ब्रह्म मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ डालता हूं,
उससे सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तेरहवें अध्याय में जहां हमने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में समझा, और वहां ही जो हमने श्लोकों में समझा था कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जान लेता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, उस ज्ञान से अमरता की प्राप्ति होती है। और साथ में ही उस ज्ञान के द्वारा ही परम ब्रह्म लोक की भी प्राप्ति होती है। अब उस ज्ञान को जानना चाहिए। यहाँ पर श्लोकों में यहाँ सृष्टि उत्पत्ति के विषय को शुरू किया है, जिसमें भगवान अर्जुन को ये बात बता रहे हैं कि महत ब्रह्म अर्थात जो बड़े ते बड़ा ब्रह्म है, वो मेरी योनि है और मैं उसमें गर्भ डालता हूँ। परमपिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो नए सृष्टि की जब शुरुआत करते हैं, परमपिता शिव तो निराकार है, उनको अपना शरीर नहीं है, इसीलिए वो प्रवेश करके जिस तन का आधार लेकर मुकर्रर रूप में जिस तन के द्वारा कार्य करते हैं सृष्टि परिवर्तन का, तो परम पिता शिव और परम पुरुष है। और जिस तन का आधार लेते हैं, जिसके लिए हमने 13वें अध्याय में समझा अर्जुन रथ ही प्रकृति है, तो पुरुष जिस प्रकृति का आधार लेते हैं, यहाँ पर बताया वही महत ब्रह्म मेरी योनि है। जैसे कि मुरलियों में इस बात का उल्लेख आता है, परमपिता शिव इस सृष्टि पर आकर जिस तन में प्रवेश करते हैं, तो उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। उस व्यक्तित्व का तन और रथ जिसे आधार बनाया जाता है, तो माता हो गई। और इसमें भी जो बड़े ते बड़ा ब्रह्म महत ब्रह्म है, वो मेरी योनि है और मैं उसमें गर्भ डालता हूँ और उससे ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ श्लोक में जो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है उसे समझते हैं, जिससे इस सृष्टि के कार्य की शुरुआत किस तरह होती है वो समझ में आएगा। अर्थ है, हे सच्ची गीता एडवांस ज्ञान प्रकाश में सदारथ भारत, अपरा प्रकृति रूप अर्जुन रथ का गर्भ क्षेत्र महत ब्रह्म मेरी योनि रूपा माता भी है। मैं उस कल्पांतकालीन अविनाशी देह रूप जड़त्वमयी लिंग मूर्ति में आत्मज्ञान रूपी अनुवत ज्योति बिंदु बीज का गर्भ डालता हूँ। संपूर्ण प्लस आख्या रूप सांख्य योग वाले उस एडवांस ज्ञान गर्भ से जगत पिता का स्वात्म चिंतन बढ़ने से परम पिता शिव से योग ऊर्जा द्वारा पुरुषोत्तम संगम युग में सब रुद्राक्ष बीज रूप पितर रूप प्राणियों की महत ब्रह्मा द्वारा मानसी उत्पत्ति होती है। तो श्लोक में बताया है महत ब्रह्मा अर्थात कौन है, तो अपरा प्रकृति रूप अर्जुन रथ का गर्भ क्षेत्र महत ब्रह्म मेरी योनि रूपा माता भी है। तो परम पिता शिव जिस तन का आधार लेते हैं वो प्रकृति है, और वही अर्जुन रथ जो है वो भगवान के लिए परम पुरुष के लिए वो बड़े ते बड़ा ब्रह्म बड़ी माँ अर्थात योनि रूपा माता है। और उसमें कल्पांतकालीन अविनाशी देह रूप जड़त्वमयी लिंग मूर्ति में परम पिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं चारों युगों के अंत में अर्थात कलयुग के अंत में,
जो भगवत गीता के चौथे अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में उल्लेख है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब अर्थात कल्पांत काल में ही धर्म ग्लानि होती है, उसी समय परमपिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं और तभी ही महत ब्रह्म को माता बनाते हैं। और वो जो अर्जुन रथ है, उनके लिए बताया कि वो देह रूप जड़त्वमयी लिंग मूर्ति में। तो अर्जुन का जो रथ है, वो इस तरह से वो आत्मा अंतिम जन्म में जड़त्वमयी हो जाती है। तो उस अविनाशी देह रूप जड़त्वमयी लिंग मूर्ति में आत्मज्ञान रूपी अनुवत ज्योति बिंदु बीज का गर्भ डालता हूँ। यह जड़त्वमयी अर्थात कलयुग अंत में सभी ही देहभान में आते हैं। देह मिट्टी का पुतला है, तो उस देहभान के कारण सभी की बुद्धि ही जड़त्वमयी होती है। इसी तरह अर्जुन रथ भी है, तो उसमें परमपिता शिव आकर आत्मज्ञान की चैतन्यता का, आत्मा शरीर में है लेकिन उसे भूलने के कारण सब जड़त्वमयी बुद्धि वाले बनते हैं, देहभान वाले बनते हैं। तो उसमें परमपिता शिव पहले महत ब्रह्म में आकर के आत्मज्ञान का बीज अर्थात गर्भ डालता हूँ। जिसके लिए बताया है कि परमपिता शिव जब आते हैं तो पहले चोटी पकड़ करके उठाते हैं। तो वो अव्वल नंबर जो ब्राह्मण है, जो पहले नंबर का देवता है, पहले नंबर का शूद्र, वैश्य और फिर ब्राह्मण, तो उसे ही पहले ज्ञान का बीज डाल करके उठाया जाता है, अर्थात आत्मज्ञान दिया जाता है। संपूर्ण आख्या रूप सांख्य योग वाले उस एडवांस ज्ञान गर्भ से, अर्थात संपूर्ण आख्या अर्थात व्याख्या वाला जो ज्ञान है, वो तो एडवांस ज्ञान ही है। तो संपूर्ण आख्या रूप सांख्य योग वाला एडवांस ज्ञान गर्भ से, अर्थात एडवांस ज्ञान, विस्तार वाला ज्ञान जो है, पूरी तरह से विश्लेषण जिसमें ज्ञान का किया हुआ है, तो उस ज्ञान गर्भ से जगत पिता का स्वात्म चिंतन बढ़ने से, एडवांस नॉलेज के मनन चिंतन मंथन से जब जगत पिता का आत्मचिंतन बढ़ जाता है, तो परम पिता शिव की योग ऊर्जा द्वारा पुरुषोत्तम संगम युग में सब रुद्राक्ष बीज रूप पितर रूप प्राणियों की महत ब्रह्मा द्वारा मानसी उत्पत्ति होती है। तो ये ब्रह्म रूपी जो माता है, जिसमें ज्ञान का गर्भ डाला जाता है, यहाँ तो मम योनि महत ब्रह्म तस्मिम गर्भम दधाम्यहम्। तो इस बात को भक्ति मार्गीय जो लोग हैं वो तो समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर वो गर्भ ब्रह्म कौन है, वो महत ब्रह्म कौन है जिसमें गर्भ डाला जाता है। और गर्भ डालना मतलब क्या? दुनिया वाले हद की दृष्टि वाले हैं तो हद के हिसाब से इन बातों को सोचते हैं, लेकिन ये सृष्टि जो तामसी बनी है उसे सात्विक बनाना है, युग परिवर्तन करना है, कल्प का परिवर्तन होके नए कल्प का आवर्तन शुरू होना है। तो उसकी शुरुआत कोई स्थूल रीति से या लौकिक जो कार्य व्यवहार चलता है दुनिया में, उस आधार से इस नए संसार की, नए सृष्टि की उत्पत्ति या वृद्धि नहीं की जा सकती है, क्योंकि उससे तो सभी पापी ही बनते जाएंगे। तो परम पिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो ज्ञान का बीज डालते हैं महत ब्रह्म में, और वो जो एडवांस ज्ञान है उसको अच्छी तरह से मनन चिंतन मंथन करने के बाद जगत पिता का मनन चिंतन बढ़ते बढ़ते योग ऊर्जा के द्वारा जितना जितना, जैसे कि यहाँ श्लोक में रेफरेंस दिया हुआ है, मानसी उत्पत्ति होती है, जो हमने तीसरे अध्याय में एक श्लोक समझा था, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक, इस श्लोक में जो बात बताई हुई है कि सृष्टि के आदि में रुद्र ज्ञान यज्ञ सहित मानसी प्रजा को उत्पन्न करके प्रजापिता ब्रह्मा ने उनसे कहा था कि इस यज्ञ द्वारा
इष्ट कामनाओं की पूर्ति करो। तो यहाँ पर ओ प्रजापति प्रजापिता अर्थात वही महद ब्रह्म, तो वही प्रजा पिता ब्रह्मा अर्थात महद ब्रह्म, बड़े ते बड़ा ब्रह्म, परम ब्रह्म जिन्हें कहा हुआ है, तो वो जो परम ब्रह्म है उनकी याद की शक्ति जब बढ़ती है, तो जितनी जितनी याद की शक्ति बढ़ेगी, यहाँ जो रेफरेंस दिया है तीसरे अध्याय का 14वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 14 में, अन्नाद भवति भूतानि अर्थात 5 मुखों वाले संगठित ब्रह्मा के प्यार की खुराक से मानसी सृष्टि के प्राणी होते हैं। तो यहाँ जैसे कि एक चक्र बताया हुआ है, आत्म स्नेह अर्थात याद के भोजन से प्राणी होते हैं। जो मुरलियों में बाबा बताते हैं जितनी जितनी याद करेंगे उतना क्या होगा, इस ब्राह्मण परिवार की वृद्धि होगी। तो जिसने इस यज्ञ को रचा, यज्ञ पिता या यज्ञ माता भी वही है जो महद ब्रह्म है। जो 9वें अध्याय में श्लोक आया है, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, तो वो माता भी है, धाता विधाता पितामह है। तो हमें वो माताश्च पिताश्च के रूप में भी वही महद ब्रह्म जो है, उनकी याद की ऊर्जा जब इतनी बढ़ जाती है कि उस याद की ऊर्जा के द्वारा नए नए प्राणी संसार में अर्थात ब्राह्मण परिवार में पहले वृद्धि होती है और उसके बाद फिर नए सृष्टि की स्थापना उन्हीं के द्वारा होती है। तो इस श्लोक का इसी तरह से अर्थ है, जो ब्रह्मा योनि रूपा माता है उनमें ज्ञान का गर्भ डाला जाता है और वही महद ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करके योग ऊर्जा की पावर इतनी बढ़ाते हैं कि उससे मानसी सृष्टि उत्पन्न होती है। अब जैसे तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक में हमने समझा, मानसी सृष्टि की उत्पत्ति के लिए याद जरूरी है, याद से भोजन होता है, प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो इसी तरह से और यज्ञ सेवा से वर्षा उत्पन्न होती है। ये जो सर्कल बताया हुआ है यहाँ पर, याद से प्राणी, ज्ञान वर्षा से भोजन, जितना जितना ज्ञान की सेवा करते जाएंगे ज्ञान का मंथन, यज्ञ सेवा करेंगे तो ज्ञान का मंथन चलेगा, औरों को ज्ञान सुनाएंगे तो खुद की बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता है। ज्ञान का मंथन जितना चलेगा सर्विस के कारण, तो बाप दादा उन्हें याद करते हैं और याद की शक्ति से फिर नए ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है। तो इसी तरह से इस ईश्वरीय परिवार की वृद्धि किस तरह होती है या उनका भरण पोषण कैसे होता है, उसके लिए 9वें अध्याय का 5वां, जो तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक से अध्याय 3 के श्लोक नंबर 14 से ही मिलता जुलता श्लोक है, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 5, जिसमें बताया है साकारी देह वाली अव्यक्त मूर्ति योग की खुराक से साकारी प्राणियों को पैदा करने वाली, प्राणियों का भरण पोषण करती मेरी आत्मा प्राणियों में स्थित भी नहीं है। तो यहाँ पर मूल बात यहाँ श्लोक अनुसार समझनी है कि साकारी देह वाली अव्यक्त मूर्ति, जिस अव्यक्त मूर्ति से यह संसार वृद्धि को पाता है, उसी के लिए ही 13वें अध्याय में बताया प्रकृति और पुरुष के संयोग से यह सृष्टि यह संसार उत्पन्न होता है। और उसी के लिए यहाँ 14वें अध्याय में बताया कि महद ब्रह्म जो है योनि रूपा माता है, और उसी के लिए बताया है अव्यक्त मूर्ति 9वें अध्याय में, तो उनकी योग की खुराक से साकारी प्राणी जो है वो पैदा होते हैं और ज्ञान से उन प्राणियों का भरण पोषण होता है। तो मूल बात तो है वही अव्यक्त मूर्ति ना है, वही परम ब्रह्म है, वही महद ब्रह्म है, वही अर्जुन रथ प्रकृति है, जिसके द्वारा इस नए संसार की वृद्धि करवाई जाती है। आगे 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में महद ब्रह्म का उल्लेख आया हुआ है, अध्याय 14 के श्लोक नंबर 4 में। अभी आगे इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। मम योनिर्महद्ब्रह्म
सच्ची गीता एडवांस ज्ञान प्रकाश में सदारत भारत। अपरा प्रकृति रूप अर्जुन रथ का गर्भ क्षेत्र। महद ब्रह्म मेरी योनि रूपा माता भी है। मैं उस कल्पांत में भी अविनाशी देहरूप जड़त्वमयी लिंग मूर्ति में अणुवत ज्योति बिंदु आत्मज्ञान रूपी बीज का गर्भ डालता हूँ। संपूर्ण प्लस आख्या रूप सांख्य योग वाले उस बेसिक ज्ञान गर्भ से जगत पिता का स्वात्म चिंतन बढ़ने से परमपिता शिव की योग ऊर्जा द्वारा पुरुषोत्तम संगम युग में सब रुद्राक्ष बीज रूप पितरों से प्राणियों की महत ब्रह्मा द्वारा मानसी उत्पत्ति होती है। अन्नाद भवंती भूतानी। 4 मुखों वाले नंबर वार ब्रह्मा के प्यार की खुराक से मानसी सृष्टि के प्राणी होते हैं। देखिए गीता के 3 अध्याय का 14वां श्लोक। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे सच्ची गीता एडवांस ज्ञान प्रकाश में सदारत भारत। अपरा प्रकृति रूप अर्जुन रथ का गर्भ क्षेत्र। महद ब्रह्म मेरी योनि रूपा माता भी है। मैं उस कल्पांत में भी अविनाशी देहरूप जड़त्वमयी लिंग मूर्ति में अणुवत ज्योति बिंदु आत्मज्ञान रूपी बीज का गर्भ डालता हूँ। संपूर्ण प्लस आख्या रूप सांख्य योग वाले उस बेसिक ज्ञान गर्भ से जगत पिता का स्वात्म चिंतन बढ़ने से परमपिता शिव की योग ऊर्जा द्वारा पुरुषोत्तम संगम युग में सब रुद्राक्ष बीज रूप पितरों से प्राणियों की महत ब्रह्मा द्वारा मानसी उत्पत्ति होती है। अन्नाद भवंती भूतानी। 4 मुखों वाले नंबर वार ब्रह्मा के प्यार की खुराक से मानसी सृष्टि के प्राणी होते हैं। देखिए गीता के 3 अध्याय का 14वां श्लोक। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 3245, वीसीडी नंबर 3245 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शिव महद ब्रह्म योनि रूपा माता में ज्ञान गर्भ डालते हैं। क्या बोला? गीता में भी बोला ना, मत योनि परम ब्रह्म महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि महत ब्रह्म है। कौन सी योनि? स्त्री चोला वाली नहीं, बुद्धि रूपी योनि है। उसमें मैं क्या करता हूं? गर्भम दधाम्यहम्, गर्भ डालता हूं। काहे का? ज्ञान का गर्भ डालता हूं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2387, वीसीडी नंबर 2387 1 घंटा 44 मिनट 1 आवर 44 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शिव महद ब्रह्म योनि रूपा माता में ज्ञान गर्भ डालते हैं। सुप्रीम सोल की अव्वल नंबर की प्रकृति माता, वो ही शख्सियत जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हीरो पार्टधारी है, वो उसका आधार रूपा माता बनता है। इसलिए गीता में कहा है मम योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि रूपा माता परम ब्रह्म है, उसमें मैं आकर के ज्ञान का बीज डालता हूं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2382, वीसीडी नंबर 2382 3 घंटा 30 मिनट 3 आवर्स 30 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शिव महद ब्रह्म योनि रूपा माता में ज्ञान गर्भ डालते हैं।
जब सृष्टि पूरा ही अज्ञान की दलदल में, विकारों की दलदल में डूब जाती है, सारी मनुष्य सृष्टि, तो ब्रह्म वाक्य बताता है मुरली में कि तुम बच्चे जब पूरा ही विकारों की दलदल में डूब जाते हो, तब मैं चोटी पकड़ करके उठाता हूं। क्या? वो ब्राह्मणों की दुनिया में अव्वल नंबर चोटी का ब्राह्मण कौन है? राम वाली आत्मा, जिसको यज्ञ के आदि में ही आधार बनाया था, परम ब्रह्म का टाइटल दिया, तो मां के रूप में भी सहनशीलता का पार्ट मूल रूप में बजाने वाली कौन सी आत्मा हुई है? परम ब्रह्म है। हाँ, मद्योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मत माने मेरी, योनि रूपा माता, महत ब्रह्म परम ब्रह्म, जो सृष्टि की बड़े से बड़ी माता है, जिसका नाम मैं ब्रह्मा रखता हूं, अव्वल नंबर का ब्रह्मा, उसमें उस योनि रूपा माता में मैं ज्ञान का बीज डालता हूं। कब? यज्ञ के आदि में बीज डाला गया। वो माता निमित्त बनती है, भले पुरुष तन है, वो पुरुष भी है और पार्ट के आधार पर माता भी है। है? शिव बाप का तो स्त्री है। शिव बाप स्त्री है? शिव बाप का हाँ स्त्री है, माता है। नई सृष्टि पैदा करने के लिए, नई सृष्टि बनाने के लिए माता को चुनना ही चुनना है, तो माता बनाता है। माता के द्वारा नई सृष्टि रची। जब सृष्टि पूरा ही अज्ञान की दलदल में, विकारों की दलदल में डूब जाती है, सारी मनुष्य सृष्टि, तो ब्रह्म वाक्य बताता है मुरली में कि तुम बच्चे जब पूरा ही विकारों की दलदल में डूब जाते हो, तब मैं चोटी पकड़ करके उठाता हूं। क्या? वो ब्राह्मणों की दुनिया में अव्वल नंबर चोटी का ब्राह्मण कौन है? राम वाली आत्मा, जिसको यज्ञ के आदि में ही आधार बनाया था, परम ब्रह्म का टाइटल दिया, तो मां के रूप में भी सहनशीलता का पार्ट मूल रूप में बजाने वाली कौन सी आत्मा हुई है? परम ब्रह्म है। हाँ, मद्योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मत माने मेरी, योनि रूपा माता, महत ब्रह्म परम ब्रह्म, जो सृष्टि की बड़े से बड़ी माता है, जिसका नाम मैं ब्रह्मा रखता हूं, अव्वल नंबर का ब्रह्मा, उसमें उस योनि रूपा माता में मैं ज्ञान का बीज डालता हूं। कब? यज्ञ के आदि में बीज डाला गया। वो माता निमित्त बनती है, भले पुरुष तन है, वो पुरुष भी है और पार्ट के आधार पर माता भी है।
का तो स्त्री है? शिव बाप का तो स्त्री ही है। शिव बाप स्त्री है? शिव बाप का हाँ स्त्री है, माता है। आगे अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2469, वीसीडी नंबर 2469 1 घंटा 4 मिनट 1 आवर 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जगत पिता का स्वात्म चिंतन बढ़ने से योग ऊर्जा द्वारा बीज रूप प्राणियों की उत्पत्ति, प्राणियों की मानसी उत्पत्ति। जो भी देहवान में रहने वाली मनुष्य आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंगमंच की, चाहे वो पहली पीढ़ी की सतयुग में क्यों न हो, लक्ष्मी नारायण जैसी आत्माएं, वो भी देहभान में रहकर देह की श्रेष्ठ इंद्रियों आंख का सुख भोग करके सृष्टि पैदा करती है, सृष्टि की वृद्धि करती है। क्या गीता में शब्द आया ना, प्रसविस्वदम, वृद्धि करो परिवार की। तो वो सुप्रीम सोल बाप आदम में प्रवेश करके सृष्टि की वृद्धि कराता है, लेकिन और मनुष्य आत्माएं जो करती है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, भले सात्विक स्टेज में भी आती हैं तो भी कुछ न कुछ देह के इंद्रियों का सुख भोगती हैं, चाहे ऊंचे के ऊंचा 16 कला संपूर्ण देवता ही क्यों न हो। लेकिन वो एक ही आत्मा ऐसी है, क्या, आदम, जो संपूर्ण पुरुषार्थ आत्मिक स्मृति का करने के बाद देह का, देह की इंद्रियों का, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो भ्रष्ट इंद्रियां हो, ऐसी गहरी स्मृति में रहता है खुदा की, निराकार की, कि वो इंद्रियों का कोई सुख नहीं देता, इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय सुख भोगता है, और अपने संसर्ग संपर्क में रहने वाली जो डायरेक्ट आत्माएं हैं, सन्मुख पार्ट बजाने वाली, उनको अतीन्द्रिय सुख भोगवाता है। तो ऐसी श्रेष्ठ सृष्टि का जो निर्माता है उसे कहा जाता है मानसी सृष्टि। क्या कहते हैं ना, त्रिमूर्ति शिव ने अपनी पहली मूर्ति ब्रह्मा के द्वारा जो पहली मानसी सृष्टि रची, वो सनकादिक कहे जाने वाले 4 कुमारों की रची। जो मनुष्य सृष्टि में 4 मुख्य धर्मों की 4 बीज रूप आत्माएं, देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। बाकी धर्म तो उनके सहयोगी धर्म हैं, उनकी बात छोड़ दो। तो मानसी सृष्टि रचता है, वाइब्रेशन की सृष्टि। क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ, ज्ञान का यज्ञ है, जिस ज्ञान यज्ञ से उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण कहे जाते हैं। क्या ब्राह्मणों का जो मुखिया है ना, महारुद्र शंकर, उसको भी यज्ञों पर भी दिखाते हैं ना। इसका मतलब कौन से वर्ण का है? ब्राह्मण वर्ण का है। तो उसके जो भी बच्चे हैं रुद्रगण, वो सारे ही ब्राह्मण वर्ण के। उनमें 11 हैं मुख्य, 11 रुद्रगण, और बाकी
108 की माला भी है रुद्रगणों की। माला माने संगठन। क्या? गले की माला, ऐसी माला जिनको छाती से लिपटा के रखते हैं। माँ बाप बच्चों को छाती से लिपटा के रखते हैं ना प्यार में, ऐसे बच्चों की माला। आगे अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2321, वीसीडी नंबर 2321, 1 घंटा 50 मिनट, 1 आवर 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अन्नात् भवति भूतानि। हमारा ईश्वरीय परिवार है। क्या? श्रेष्ठाचारी परिवार है। कैसा परिवार? श्रेष्ठाचारी परिवार है। कैसा श्रेष्ठाचारी? कौन सा श्रेष्ठ आचरण? गीता में लिखा है अन्नात् भवति भूतानि। क्या? भूत माने प्राणी। प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है? अन्नात्, अन्न से होती है। वो है हद का अन्न, हद के प्राणी। और इस ईश्वरीय परिवार में है बेहद के प्राणी, ब्राह्मणों की सृष्टि। वो है देह का अन्न जो ताकत देता है। किसको? देह को। और ये है आत्मा का अन्न, अनाज। जो अनाज आत्मा को पावर देता है। तो बताओ आत्मा का अनाज क्या है? याद। जितना तेजी से याद करेंगे, गहरी याद करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अन्नात् भवति भूतानि। उस याद रूपी अनाज से ब्राह्मण के रूपी प्राणियों की उत्पत्ति होगी। तुम्हारे ब्राह्मणों का संगठन बढ़ेगा। और जो ब्राह्मण नहीं है, संग दोष अन्न दोष में आने वाले हैं, वो खलास हो जाएंगे। इस तरह से आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे, जिसमें मुख्य ये बात समझी हुई है कि परमपिता शिव महत ब्रह्म में परम ब्रह्म जिन्हें कहा है और जिन्हें ही 13वें अध्याय में अर्जुन रथ कहा है, जो कलयुग अंत में जड़त्व में हो जाते हैं, तो उनमें ही आत्मज्ञान रूपी ज्ञान का बीज अर्थात ज्ञान का गर्भ डालते हैं और उससे फिर वो ज्ञान का बीज धारण करके वो महत ब्रह्म परम ब्रह्म रूपी जो माता है, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके, जिसे कहा सांख्य अर्थात व्याख्या सहित जो एडवांस नॉलेज है गहरा, उस पर मनन चिंतन मंथन करके जितना जितना ज्ञान का मंथन करते जाते हैं, तो वैसे ही ज्ञान वर्षा होती है बताया। उससे याद की शक्ति बन जाती है और उस योग ऊर्जा से सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा अर्थात उस प्रजापति के द्वारा यज्ञ रचना के साथ साथ इस ब्राह्मणों की वृद्धि होती है और यही ब्राह्मण संपूर्ण स्टेज प्राप्त करके देवता बनते हैं। तो ये योग की खुराक से, याद का जो भोजन है, उससे इस ईश्वरीय परिवार की वृद्धि और ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा वृद्धि भी और पालना भी होती है। इस तरह से नए सृष्टि की शुरुआत के लिए हमने समझा किस तरह से वो महत ब्रह्म रूपी माता इस सृष्टि के फाउंडेशन के लिए निमित्त बनती है। अभी आगे है रिवीजन।
और रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है 11वें अध्याय का 20वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 20। यहाँ विराट रूप में हम कई सारे वर्णनों को समझते हुए आ रहे हैं, जैसे कि जो वर्णन विष्णु रूप में दिखाया जाता है तो विराट रूप में भी उसी को दिखाया है, ताज, गदा, चक्रधारी। और वही सनातन धर्म के रक्षक भी है और साथ में आदि मध्य अंत रहित है। और रामकृष्ण वाली आत्माएं जो है जिनके नेत्र बन जाते हैं और ऐसे तेज के द्वारा जो अग्नि निकलती है उस तेज के द्वारा सारा संसार तपता है। तो ये ज्ञान की अग्नि है जिससे विनाश काल में सारा संसार तपने लगता है। अभी आज आगे का वर्णन समझते हैं। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 20 है। श्लोक है, द्यावा पृथिव्यो रिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। श्लोक दोबारा, द्यावा पृथिव्यो रिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अर्थात स्वर्गीय दिन रूप द्युलोक और सप्त महाद्वीपा पृथ्वी का यह अंतराल और सारी ही 10 दिशाएं अकेले आप विशाल बुद्धि के द्वारा ही विस्तीर्ण हुई है। आप महाकाल का यह अद्भुत भयंकर कल्पांतकारी महाविनाशक पंबो भूकंपों की आग बरसाता रूप देखकर हे महात्मन, सुख दुख शांति धाम तीनों लोकों के प्राणी अंतःकरण में भय से अत्यंत कांप रहे हैं। तो इस श्लोक में बताया हुआ है द्युलोक अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी का ये अंतराल और 10 दिशाएं आप विशाल बुद्धि के द्वारा ही विस्तीर्ण हुई है। तो विराट रूप जिसे ही हम अव्यक्त मूर्ति न समझते हैं 9वें अध्याय के द्वारा, और अभी अभी हमने 10वें अध्याय में भी समझा किस तरह से इस संसार की वृद्धि के लिए महत ब्रह्म निमित्त बनते हैं। तो यहाँ बताया वही विराट रूप जो है उन्हीं के द्वारा, अर्थात उनकी ऐसी विशाल बुद्धि है तो विशाल बुद्धि के द्वारा ये सारा संसार विस्तारित होता है। यहाँ बताया है द्युलोक पृथ्वी का यह अंतराल और ये सारी दिशाएं विशाल बुद्धि के द्वारा विस्तीर्ण हुई है। तो जैसे कि हम यहाँ तो ये जो प्रकृति है जड़, वास्तव में ये तो अनादि है, इसमें केवल परिवर्तन होता है। तो उस परिवर्तन के लिए ये जो 10 दिशाएं हैं, आसमान रूपी स्वर्ग है चाहे पृथ्वी है, उसका जो ये अंतराल है, तो ये सारा ही विस्तार होना अर्थात उसकी नए सिरे से जो संरचना हो जाती है तो वो विराट रूप के द्वारा होती है, उस ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा स्वरूप के द्वारा। आप महाकाल का यह अद्भुत भयंकर कल्पांतकारी महाविनाशक बम्बों भूकंपों की आग बरसाता रूप देखकर ही हे महात्मन, सुख दुख शांति धाम तीनों लोकों के प्राणी अंतःकरण में भय से अत्यंत कांप रहे हैं। तो विराट रूप का वो जो रूप है वो ऐसा भयंकर होगा जो बताया है कि संकल्प मात्र से ही, जिसकी भ्रुकुटी के तानने मात्र से ही विनाश हो जाता है, तो ऐसे भयानक रूप के द्वारा संकल्प शक्ति के द्वारा इस सृष्टि का विनाश होना शुरू हो जाता है। तो उस भयानक, क्योंकि विराट रूप में तो सभी समा जाते हैं,
ये सारी सृष्टि ही विराट रूप की सहयोगी बन जाती है। तो ये तामसी सृष्टि में उनके संकल्प से, उस योग ऊर्जा की तपत से जैसा भयानक रूप धारण होता है जिससे सभी कांपने लगते हैं। अब इस भयभीत होने की बात के लिए 11वें अध्याय में ही और भी अलग अलग श्लोक आए हुए हैं। जैसे 23वां श्लोक है अध्याय 11 का श्लोक नंबर 23, जिसमें भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि नीचे ऊपर एटम बम्बों की विकराल दाढ़ों वाले आपके महान भयंकर रौद्र रूप को देखकर संसार के सब लोग तथा मैं भी अत्यंत कांप रहा हूँ। तो एटॉमिक विस्फोट का वो जो महाभयानक रूप है जिससे सभी प्राणी भयभीत होते, तो जब परमपिता शिव साकार मुकर्रर तनधारी के द्वारा विराट रूप धारण करते हैं तो उसी समय ही ये इस तरह का भयानक रूप धारण करते हैं जिससे संसार भयभीत होता है। इसी बात के लिए और भी श्लोक है भयभीत होने के उल्लेख के लिए ही अर्जुन अत्यंत कांप रहा है, भयभीत हुआ है। इसके लिए 11वें अध्याय का 24, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 24, इसमें भी बताया है आपका रौद्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत अंतरात्मा वाला मैं इस तामसी कलयुगी निर्बल हृदय की देह में धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। और 11वें अध्याय का 35, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 35, इसमें भी बताया है ताजधारी अर्जुन ने कांपते हुए बुद्धि रूपी हाथ जोड़कर फिर भी महाभारत के सन्नद्ध खूनी नाहक खेल से भयभीत हुआ। तो इस तरह से जो विनाशकाली रूप जैसे ही परमपिता शिव का वो साकार रूप के द्वारा प्रत्यक्षता हो जाती है, विराट रूप जिसे कहा है, जिसमें सारे संसार के प्राणी आकर्षित होकर के उनके सहयोगी बन जाते हैं उस योग ऊर्जा के बल से, तो उसी समय इस पुराने संसार का विनाश शुरू हो जाता है। तो उस समय सारे संसार की आत्माएं जो ज्ञान के गहराई को न समझे हुए, तो विशेषकर वो बाकी सभी ही इस संसार का वो रूप देख करके भयभीत हो जाते हैं। 11वें अध्याय का 45, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 45, इसमें भी बताया हुआ है भयंकर रूप देख भय से मेरा मन अत्यंत व्याकुल हुआ है। अभी आगे है इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स। महाकाल का भयंकर रूप। या वा पृथिव्योरिदमन्तराहि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। द्यावा पृथिव्यो इदम अंतरम, द्युलोक और पृथ्वी का यह अंतराल, च सर्वा दिशा एकेन त्वया ही व्याप्तम, और सारी दिशाएं अकेले आपके द्वारा ही विस्तीर्ण हुई है। तव इदम अद्भुतम उग्रम रूपम दृष्ट्वा, आपका यह अद्भुत भयंकर रूप देखकर महात्मन लोकत्रयम प्रव्यथितम, हे महात्मन तीनों लोकों अत्यंत कांप रहे हैं। द्यावा पृथिव्यो इदम अंतरम च सर्वा दिशा एकेन त्वया ही व्याप्तम तव इदम अद्भुतम उग्रम रूपम दृष्ट्वा महात्मन लोकत्रयम प्रव्यथितम। भावार्थ, स्वर्गीय दिन रूप द्युलोक और सप्त महाद्वीपा पृथ्वी का यह अंतराल और सारी ही 10 दिशाएं अकेले आप विशाल बुद्धि के द्वारा ही विस्तीर्ण हुई है। आप महाकाल का यह अद्भुत भयंकर कल्पांतकारी महाविनाशक बम्बों भूकंपों की आग बरसाता रूप देखकर, हे महात्मन सुख दुख शांतिधाम तीनों लोकों के प्राणी अंतःकरण में भय से अत्यंत कांप रहे हैं।
आकाश को सबसे ऊंचा कहते हैं। हाँ। वार्तालाप नंबर 738, डिस्कशन नंबर 738, द्यूलोक। आकाश को ऊंचा कहते हैं, द्यूलोक, और पृथ्वी को सबसे नीचा कहते हैं। द्यावा पृथ्वी, इनका जोड़ी है। द्यावा माने पिता, पृथ्वी माने नीचे, माँ है आधार, आकाश है पिता। पृथ्वी पर ही 4 अवस्थाएं होती हैं। पृथ्वी ही अगला पॉइंट है स्वर्गीय दिन रूप द्यूलोक। वार्तालाप नंबर 1138, डिस्कशन नंबर 1138। 4 अवस्थाओं से पसार होती है। दुनिया की हर चीज पृथ्वी में 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। सतो प्रधान को सतयुग कहा जाता है, सतो सामान्य को त्रेता कहा जाता है, रजो प्रधान को द्वापर कहा जाता है, और तमो प्रधान को कलयुग कहा जाता है। पृथ्वी पर ही मनुष्य सृष्टि है, यही देवलोक होता है जब सत्व प्रधानता होती है, और जब तमो प्रधानता बढ़ती है तो यही मनुष्य लोग राक्षस लोग बन जाता है। बाकी आकाश में कोई स्वर्ग नहीं है, पाताल में कोई नरक नहीं है। पाताल माने नीचे की स्टेज, मानवीय बुद्धि की। आकाश माने ऊंची स्टेज, मानवीय बुद्धि की। अरे स्वर्ग तो सिर्फ भारत में होता है। अगला पॉइंट है सप्त महाद्वीपा पृथ्वी। वीसीडी नंबर 3281, वीसीडी नंबर 3281। छोटा स्थान होता है स्वर्ग में, क्यों? बहुत बड़ा जमीन होती है, जमीन का घेरा, जमीन की विशालता छोटी होती है। और नरक में देखो वो पृथ्वी 7 भागों में बट जाती है, 7 महाद्वीप बन जाते हैं। एशिया देखो कितना बड़ा महाद्वीप, फिर ये अमेरिका देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, है अफ्रीका देखो, हीरो पार्टनर। तो वही कहा जाएगा जो रंगमंच पर चारों सीन में रहे। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2847, वीसीडी नंबर 2847। द्यूलोक और पृथ्वी का अंतराल आपके द्वारा विस्तीर्ण हुआ है। हीरो कैसे कहा जाता है? एक सीन में पार्ट बजाए, बाकी 3-4 सीन में पार्ट ही न बजाए तो उसे हीरो कहेंगे? नहीं। तो जिस तन में प्रवेश करते उसको आप समान बनाते। तो उसके लिए बोला ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, लेकिन ऊंचे ते ऊंचा तब जब मैं उसमें प्रवेश करके मुकर्रर रूप से है पार्ट बजाता। और कहा जाता है उनको क्रिएटर, रचयिता। क्या क्रिएट करते हैं, क्या रचना रचते हैं, है? अरे जैसा रचयिता होगा वैसी रचना रचेगा। हाथी होगा तो हाथी की रचना रचेगा, चींटी होगी तो चींटी की रचना रचेगा। ऐसे थोड़े कि चींटी हाथी पैदा कर देगा, करेगा? नहीं। तो बताया क्रिएटर मना काहे का क्रिएटर? इस दुनिया का क्रिएटर। कौन सी दुनिया? जिसमें नई दुनिया भी होती है समाई हुई, स्वर्ग की दुनिया, और वो फिर पुरानी बनती है तो दुखदाई नरक की दुनिया बनती है। दोनों प्रकार की दुनिया का क्रिएटर है, एक ही है। बताया ना, है? मैं स्वर्ग का रचयिता हूं, है? तो क्या नरक का रचयिता नहीं हूं क्या? स्वर्ग की दुनिया मेरी है
तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? है? किसने कहा? सुप्रीम सोल ने कहा, या जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से उस तनधारी के कहने की बात है। हाँ, मुकर्रर रथधारी के कहने की बात है, जिसको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, सारी प्रजा का पिता, माता नहीं पिता। हाँ, बीज डालने वाला। दुनिया में मुख्य धर्म कितने हैं? 10 धर्म है। बीसीडी नंबर 123, 10 दिशाएं इस संबंधित पॉइंट है। 10 से ज्यादा दिशाएं कितनी गाई जाती हैं? 10 दिशाएं गाई जाती हैं। 10 दिशाओं में दुनिया कितनी दिशाओं में फैली हुई है? 10 दिशाएं मालूम है? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और इन चारों दिशाओं के ईशान कोने वाली जो दिशाएं हैं वो भी दिशाएं हैं। तो 8 धर्म और 8 दिशाएं इस पृथ्वी पर फैली हुई है चारों ओर, है ना? और ऊपर और नीचे ये भी 2 दिशाएं हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन हुआ? प्रजापिता। बीसीडी नंबर 48, बीसीडी नंबर 48, 10 दिशाएं अकेले आपके द्वारा विस्तीर्ण है। सिर्फ प्रजापिता या प्रजापिता ब्रह्मा? क्योंकि आदि ब्रह्मा भी तो कोई होगा, है? तो आदि माना जिसमें पहले प्रवेश करके ज्ञान का रहस्य सुनाया जाए, और जिससे पहले इस नई सृष्टि के रहस्य का ज्ञान कभी किसी ने न सुनाया हो। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये बड़े बड़े धर्म पिताएं तो आए, फादर तो आए, सब धर्मों के ग्रेट फादर्स आए, लेकिन उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। लेकिन वो सब धर्म पिताएं जिसको अपना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मानते हैं, क्योंकि हर धर्म में ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की मान्यता भी है। किस रूप में? क्रिश्चियन लोग उसको क्या कहते हैं? एडम कहते हैं। मुसलमान क्या कहते हैं? आदम कहते हैं। हिंदुओं में क्या कहते हैं? आदिदेव। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, शंकर जी के लिए। जो ज्ञान का मनन चिंतन है वो 84 जन्मों से कनेक्टेड है। जो श्लोक में उल्लेख आया है कि आपके विशाल बुद्धि के द्वारा ही ये 10 दिशाएं विस्तीर्ण हुई है, तो ये तो हमने समझा अभी पॉइंट में कि 10 दिशाएं किस तरह से आदि देव के द्वारा विस्तीर्ण हुई है। अब विशाल बुद्धि अर्थात क्या? वार्तालाप नंबर 707, डिस्कशन नंबर 707। जो आत्मा जितने जास्ती जन्म लेने वाली होगी, जितना लंबा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली होगी, उसका उतना ही ज्यादा मनन चिंतन मंथन चलेगा। दूसरे शब्दों में उसका सबसे जास्ती बड़ा चक्र उसी का घूमेगा। कौन सा चक्र? स्वदर्शन चक्र। और ये सुदर्शन चक्र जिसका जास्ती घूमेगा वो आत्मा दुनिया की विशाल बुद्धि आत्मा गिनी जाएगी। या जो डल बुद्धि रहेंगे वो श्रेष्ठ आत्मा गिनी जाएगी। दुनिया का परिवर्तन कौन करेंगे? विशाल बुद्धि करेंगे। ऐसे परिवर्तन करने वाला बाप ही है। सृष्टि का जब महाविनाश होना होता है तो वो ही आत्मा है जो
बड़े से बड़ी विषैली बन जाती है और सारे संसार का विनाश का निमित्त बनती है। महाकाल का कल्पांतकारी महाविनाशक बम्बों की आग बरसाता रूप। VCD नंबर 2357, VCD नंबर 2357। जाती है और सारे संसार का विनाश का निमित्त बनती है। कौन? शंकर। वो रसिया के एटम बम बनाने वाले देह अहंकारी वैज्ञानिक नहीं, वो तो बनाते हैं लेकिन उनको फोड़ने की ताकत उनके अंदर हिम्मत ही नहीं। लेकिन ऐसी आत्माओं में भी प्रवेश करके वो विष पाई उन वैज्ञानिकों की बुद्धि को भी पलट देता है। वो एटमिक एनर्जी को फोड़ने की हिम्मत दिला देता है। इसलिए इस सृष्टि का विनाशकारी कौन गाया हुआ है? शंकर गाया हुआ है। वैसे इस समूची सृष्टि को पतन के गर्त में लेने वाले धर्म पिताएं हैं, चाहे ब्राह्मण धर्म का प्रणेता गाया हुआ हो ब्रह्मा, और चाहे इब्राहिम, चाहे बुद्ध, चाहे क्राइस्ट या उनके सहयोगी धर्म पिताएं, वो सारा समूची सृष्टि का विघटन करने वाले, विनाश करने वाले तो हैं, लेकिन संपूर्ण विनाश कोई भी नहीं करता। संपूर्ण विनाश सिर्फ एक ही है। ऐसी दुनिया की कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है। जब लास्ट में दुनिया का विनाश होगा तो गॉड फादर को न मानेगी। तीनों लोकों के प्राणी भय से अत्यंत कांप रहे हैं। VCD नंबर 560, डिस्कशन VCD नंबर 560। नास्तिक से नास्तिक भी क्यों न हो, उसके मुख से भी निकलेगा, ओ गॉड फादर मेरी रक्षा करो। वो बेहद का फादर है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये महान धर्म पिताएं तो हैं, लेकिन बेहद के बाप नहीं है। क्राइस्ट को फॉलो करने वाले 100-150 करोड़ से भी ऊपर है दुनिया में, वो भी बेहद का बाप नहीं है। बेहद का बाप उसे कहा जाता है जिसकी कोई हद न हो। सारी मनुष्य सृष्टि उसको मानने के लिए तैयार हो जाए, बाध्य हो जाए। वो धर्म पिताएं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी उस गॉड फादर को मानते हैं। कोई भी धर्म पिता ने अपने को भगवान नहीं कहा है। क्राइस्ट भी कहता था मैं गॉड फादर का बच्चा हूँ। गुरु नानक ने भी ऊपर को उंगली उठाई है, एक ओंकार सदगुरु अकाल मूर्त। माना वो भी अपन को सदगुरु नहीं कहते थे, उनके फॉलोअर्स ने उनको सदगुरु कहना शुरू कर दिया। इस तरह से 11वें अध्याय के इस 20वें श्लोक में हमने विराट रूप का वर्णन समझा, जिसमें बताया है कि विशाल बुद्धि उनकी
जिनका लगातार स्वदर्शन चक्र घूमेगा, ज्ञान का मंथन चलेगा, तो ऐसे विशाल बुद्धि के द्वारा, वो भी विशाल बुद्धि तो विशेषतः बाप की है, और उसके द्वारा ही ये 10 दिशाएं जो है वो विस्तारित होती है, जिसके लिए हमने समझा आदिदेव शंकर के द्वारा ही। और जब विनाश काल शुरू होता है तो उस समय जिस तरह से विराट रूप का भयंकर रूप सामने आता है, तो वो महाकाल का रूप देखकर नास्तिक से नास्तिक आत्मा ही क्यों ना हो, वो भी गॉड फादर को पुकारेगी जरूर। अभी आगे आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 14वें अध्याय का तीसरा अध्याय 14 का श्लोक नंबर 3। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। श्लोक दोबारा। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थात हे सच्ची गीता एडवांस ज्ञान प्रकाश में सदारत भारत, अपरा प्रकृति रूप अर्जुन रथ का गर्भ क्षेत्र, महद ब्रह्म मेरी योनि रूपा माता भी है। मैं उस कल्पांतकालीन अविनाशी देह रूप जड़त्वमयी लिंग मूर्ति में आत्मज्ञान रूपी अनुवत ज्योति बिंदु बीज का गर्भ डालता हूँ। संपूर्ण आख्या रूप सांख्य योग वाले उस एडवांस ज्ञान गर्भ से जगत पिता का स्वात्म चिंतन बढ़ने से परम पिता शिव से योग ऊर्जा द्वारा पुरुषोत्तम संगम युग में सब रुद्राक्ष बीज रूप पितर रूप प्राणियों की महद ब्रह्मा द्वारा मानसी उत्पत्ति होती है। और इस श्लोक में हमने समझा पॉइंट्स के द्वारा अभी परम पिता शिव अर्जुन रथ जिन्हें महद ब्रह्म बड़े ते बड़ा ब्रह्म कहा है, वही परम ब्रह्म योनि रूपा माता है जिनमें ज्ञान का बीज डालते हैं। वो ज्ञान का बीज अर्थात आत्मज्ञान, क्योंकि कल्पांत काल में सभी ही देह भान से जड़त्वमयी हो जाते हैं। तो सबसे पहले परम पिता आकर जो चोटी डूबने से बचती है, तो उस चोटी को उठा करके खींचते हैं, अर्थात वो अव्वल नंबर जो अर्जुन वाली आत्मा है, उनमें ज्ञान की चैतन्यता डाल करके उन्हें उठाते। अब वो आत्मा फिर ज्ञान के मनन चिंतन मंथन के द्वारा ऐसी योग ऊर्जा की पावर से प्राणियों की मानसिक सृष्टि की पैदाइश करती है। मानसिक सृष्टि अर्थात मनसा के संकल्प से रची हुई सृष्टि, जिसके लिए हमने समझा कि जिस एक जगत पिता महद ब्रह्म में वो ताकत है अतीन्द्रिय सुख का वर्षा देने की, तो वो मनसा के द्वारा जो तीसरे अध्याय में 10वें श्लोक में उल्लेख है, सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, तो वो आत्मा जो है इस यज्ञ की स्थापना करती है और योग की खुराक से प्राणियों की मानसिक सृष्टि तैयार होती है। 8 108 ऐसे नंबरवार माला के मन के ओ माला ही उनकी बच्चे हैं, ऐसे बच्चों का संगठन वो बनाते हैं, जिसके लिए हमने पॉइंट में समझा इस ईश्वरीय परिवार की बढ़ोतरी याद के भोजन से योग की खुराक से होती है और ज्ञान उससे द्वारा पालना भी होती है। इसके लिए हमने तीसरे अध्याय का 14वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 14 समझा कि किस तरह से भोजन से प्राणी अर्थात याद के भोजन द्वारा मानसिक सृष्टि की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। और 9वें अध्याय के 5वें अध्याय 9 के श्लोक नंबर 5 में भी इस बात को बताया है। साकारी देह वाली अव्यक्त मूर्ति योग की खुराक से साकारी प्राणियों को पैदा करने वाली, तो योग की खुराक से प्राणियों को पैदा करने की बात आई है यहाँ अव्यक्त मूर्ति ना के लिए, अर्थात वही आत्मा जो निराकारी स्टेज में, साकारी तो है लेकिन स्टेज ऐसी अव्यक्त है, उस निराकारी स्टेज ज्योति बिंदु की स्टेज ऐसी निसंकल्पी स्टेज के द्वारा
बीज रूप स्टेज के द्वारा इस दुनिया में प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि और नए सृष्टि के परिवर्तन की शुरुआत भी होती है। और महत ब्रह्म के लिए 14वें अध्याय का चौथा अध्याय 14 का श्लोक नंबर 4। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने 2 श्लोक समझे। 14वें अध्याय का तीसरा अध्याय 14 का श्लोक नंबर 3 और 11वें अध्याय का 20 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 20। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।